आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाने वाले हैं जिनकी आयु 110 वर्ष है। आपने ये सोच रहे कि 110 साल इतनी बड़ी, लेकिन हमारी यहाँ में 200 साल 300 साल जीने महाव्यक्तियों बहुत हैं। जितनी हमारा श्वासों के ऊपर हम काबू कर ले सकते हैं, हमारा आयु प्रमाण हम बढ़वा ले सकते हैं। इन्होंने हिमालय की गहराइयों में तप किया। लाखों महर्षि लोगों ने वहाँ पे तपस्या कर चुके हैं। उनकी वाइब्रेशंस आज भी है। साधना में घंटों घंटों में मिलने की, बाहर की जगहों में जो घंटों घंटों बीतने की टाइम, हिमालयों में एक आधा घंटे का अंदर मन स्थिर हो जाती है। वो यहाँ बैठकर ही अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं कहीं भेज सकता है, असल मास्टर से मिल सकता है। ये महात्मा गांधी जी से भी मिले और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से मिलने के बाद पिरामिड के रहस्य को भी जाना। काम क्रोध मद मोह मात्सर्यों का ऊपर काबू पाने के बाद वो ब्रह्मर्षि बना। सप्तऋषि मंडल ही पहले आश्रम था। हिमालयों में जो महाअवतार बाबा जी हैं, उनको वो मैसेज पहुंचता है। उनकी प्रणालिका में ही ये नया सिस्टम जगत को लाने के लिए पत्री जी को चुने हैं। एक दिन में एक महान सर्वसंग परित्यागी को 24 घंटे में मिलने वाला शक्ति पिरामिड का अंदर बैठा हुआ पिरामिड ध्यान साधक को कुछ घंटों में ही मिलती है। जो इजिप्ट में पिरामिड है, उससे भी पहले हमारे सनातन भारतीय धर्म में 4 पिरामिडों का पूजा हम बहुत कर रहे हैं। उनमें से एक पिरामिड जो लोग इस संसार में रह के ध्यान कर रहे हैं, क्या उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति नहीं होगी? सभी को सन्यासी बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें। महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुरुदेव की कृपा, बहुत दिनों के बाद पीएमसी से मुलाकात हुई, हम भी खुश हैं। महाराज जी, जैसे कि आपकी आयु 110 वर्ष है, जो कि हमारे दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपकी इस आयु के पीछे का रहस्य क्या है? यानी कि आजकल के समय में लोगों की बात करूं तो 50-60 साल की उम्र में ही बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। एक स्वस्थ जीवन भी वो नहीं जी पाते। ऐसे में आप 110 वर्ष की आयु में इतने स्वस्थ हैं, तो इस फिटनेस के पीछे और आपकी इस आयु के पीछे का क्या रहस्य है? शरदिंदु विकास मंदहासं स्फुरदिंदीवर लोचनाभिरामं अरविंद समान सुंदरास्याम अरविंदासन सुंदरीम उपास्महे। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानां श्री हयग्रीव गुरुम उपास्महे। ओंकार पंजर सुखीम उपनिषद उद्यान वन केली कलकंठीम आगमन विपिन मयूरीम आर्याम अंतर्विभावये गौरीम। हमारे गुरुदेव इस उपाधि को इस तरह बना दिए। हमारे गुरुदेव महंत हिमालय गिरी जी पाद पद्मों को प्रणाम करते हुए, पीएमसी के स्थापक ब्रह्मर्षि पत्री जी को प्रणाम करते हुए, जो साधक पीएमसी द्वारा ध्यान साधक करते हैं, ध्यान योग में लगे हुए हैं, ध्यान योग बने हुए हैं, उन सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आपके जो प्रश्न, उम्र हमारे स्वास्थ्य पर भी आधारित होता है। शिवयोग चिंतामणि पुस्तक में ये लिखा गया है कि स्वर योग, स्वर योग मतलब ये नासिका रंध्र में चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जो रहते हैं, उसको बराबर की लय करने से इंसान का आयु प्रमाण ज्यादा कर ले सकते हैं। वैसा वैज्ञानिकों के हिसाब से भी ये कहा गया कि 21,600 श्वास एक इंसान एक दिन में लेता है। मतलब 1 घंटे को वो 900 होता है और 1 मिनट को सगट में 15 श्वास होता है। लेकिन कछुआ 1 मिनट को 1 श्वास लेने के कारण से 300 साल जी सकती है कछुआ। तो जितनी हमारा श्वासों के ऊपर हम काबू कर ले सकते हैं, हमारा आयु प्रमाण हम बढ़वा ले सकते हैं। वेद में ये कहा गया है कि इंसान का आयु 120 साल की है। द्विषष्टि, षष्टि मतलब 60, द्वि
260 मतलब 120 साल। लेकिन ये कलयुग के वातावरण, इंसान की भागदौड़, ये टेंशन में अपनी सांसों को ज्यादा ले रहा है, उससे उसको आयु घटती जा रही है। और जो वेद प्रामाणिक जीवन नहीं जी रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले कितने लोग हैं और रात को जल्दी सोकर ब्रह्म मुहूर्त को उठने वाले कितने हैं। खाना पीना में भी सात्विक आहार, वो भी नियमित रूप से नियमित समय को कितने लोग ले रहे हैं। ये फास्ट फूड, जंक फूड, बंक फूड खाकर जानबूझकर अपने को बीमारियों को ले रहे हैं। कम से कम अपने शरीर का स्वास्थ्य के लिए भी वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्रिया योगों के बारे में क्या जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल थोड़ा कुछ जनों में जागरूक आंख उठा है, वो भागदौड़ कर रहे हैं कि मैं कैसे उद्धार हो जाऊं, मैं कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रख लूं। इसका ऊपर आजकल थोड़ा कुछ ज्ञान तो बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एक एक महान भाव एक एक जन्म में, एक एक काल परिमिति में जनों का उद्धार के लिए परमात्मा ही बेचते हैं कि एस्ट्रल मास्टर्स बेचते रहते हैं। आजकल के जमाने में ऐसी महान व्यक्ति ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी महाशय हैं, जो कठिनतम को अति न्यूनतम बनाकर, जो कोई भी 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़ा भी जात मत कुल भेद ना करते हुए सिर्फ श्वास पर ध्यान देने का ये महत्तर ध्यान योग जगत को दे चुके हैं। कम से कम इसको भी अपनाए तो लोगों का जीवन प्रमाण बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ती है। जब ज्ञान बढ़ती है, कर्म दग्ध होता है, जो स्थिति में वो है उससे उन्नति स्थिति को पहुंच जाता है। तो आपने ये सोच रहे कि 110 साल इतनी बड़ी, लेकिन हमारी यहाँ में 200 साल 300 साल जीने महाव्यक्तियों बहुत हैं। उतना क्यों? गुरुजी, जैसे आपने बोला कि अपनी सांसों को अगर हम नियंत्रित कर लें, अपनी सांसों पर अगर ध्यान दें तो हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या अगर हम योग की भी बात करें तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में भी कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जिसमें लंबी लंबी सांसें लेनी होती है। तो क्या ये गलत है? हमें ये नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं, प्राणायाम जो करने की तरीका से करे तो उनमें भी बहुत विधि विधान है। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, केवल कुंभक। ये कुंभक क्रिया को हमने पोपड़ियों को शक्तिमान बनाने के लिए पहले क्रियाओं को साधन करना पड़ता है। उस क्रियाओं को साधन करने के बाद हमारे की श्वास शक्ति बढ़ती है और श्वास का ऊपर हमारा नियंत्रण मिलता है। धीमे गति से श्वास ले और धीमे गति से श्वास छोड़े, और धीमे गति से जब श्वास लिए उसको धीमे गति से कुछ देर तक अंदर ही बंद करे, उसको कुंभक क्रिया बोलते हैं। ताकि क्या होता है, जो सामने वाला इंसान 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है तो हम 2 मिनट कुंभक कर देते हैं, तो 15 और 15 श्वास हमारे अंदर बढ़ जाती, बच जाती है। तो जितने श्वास बचे हुए हैं हमारे को, उतने साथ होते हमारे साथ में है। जैसा आजकल की दुनिया में पैसा लोग बैंक में डालते हैं, जितना ड्रा कर लेते रहते हैं, तो जितना जल्दी ड्रा कर ले, ज्यादा ड्रा कर ले तो जल्दी बैंक अकाउंट खत्म, वो कुछ नहीं देगा। मानो कि 1 लाख रुपए बैंक में डाले, 10-10 हजार निकालने लग गए, तो कितने दिन में खत्म हो जावे? 10 दिन में खत्म हो जावे। अगर 1-1 हजार निकाले तो 100 दिन, 1-1 रुपया निकालने लग गए तो 1 लाख दिन। यही आयु का रहस्य भी है, श्वास का रहस्य भी है। और ये जो पीएमसी का जो ध्यान योग है, तो श्वास पर ध्यान,
जब एक इंसान साधक सचमुच जैसे पत्री जी ने बताया उसी को अपनाते हुए अपने श्वास पर संपूर्ण ध्यान रखता है तो उसकी श्वास क्रिया वेग कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं कितना श्वास अंदर को ले रहा हूँ, गर्म श्वास ले रहा हूँ या ठंडी श्वास ले रहा हूँ। इसी को हमारी सांकेतिक भाषा में ईड़ा श्वास पिंगला श्वास करके कहते हैं, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी करके। इन सब बातों को अनजाने करते हुए पीएमसी साधकों ने वो भी अपने आयु को कम कर ले रहे हैं ताकि उनका भी आयु प्रमाण बढ़ता है, और एक ही जगह में सुखासन में भी बैठे ताकि, और ये जो पादों को जमीन को ना टकराए, तो ऊर्जा जो हमारे को सहस्रार से मिलती है ध्यान योगियों को, वो ऊर्जा हमारे पैरों के तरफ से जमीन माँ खींच लेती है जी। इसीलिए पत्री जी ये कहते हैं कि पैरों को मोड़ के बैठो ताकि हमारे पैरों के निचली भाग जमीन को ना टच हुए, जो ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से मिल रहा है वो हमारे में ही रहे। पत्री जी कहने का बहुत सिंपल है, इसके अंदर हमारे ही राज पड़ा हुआ है, देखने के लिए बहुत सिंपल। वो कहते हैं कि सुखासन में बैठ जाए, हाथ बांध दें, आंख बंद कर लें। क्यों? आंखें जब खोलते हैं तो हमारा ऊर्जा कुछ % बाहर निकल जाता है। मानव के शरीर में रोमांचित होने की हर जगह सा है, बत्ती हुआ है, लेकिन रोम ना आने वाली जगह कौन सी है? इन हाथों में रोम नहीं आते हैं और पैरों के निचली भाग में रोम नहीं आते हैं। तो ये ऊर्जा को लेने के स्थान है। ये बात जानकर हमारे बुजुर्ग मुनि ऋषि मुनि लोग पद्मासन में बैठते थे तो उनकी पैर ऊपर की तरफ देखती थी और हाथों यूं रखते थे, हाथों में भी शक्ति आता 4, और ये जो ब्रह्मरंध्र 500 प्रदेशों से वो ऊर्जा को वो लेते थे। वो भी आंख बंद करके ही साधना करते थे, क्यों? ऊर्जा जितना हमारे से बाहर ना जाए, अंदर ही रहे, और ऊपर से ऊर्जा आकर हमारे को स्वादिष्ट बना दे, तंदुरुस्त बना दे। यही क्रिया हमारा योग में भी, पीएमसी योग में भी वही बनता है। जब आंखें बंद करके टांगड़ियों को टेढ़ी करके बैठ के ये उंगलियों को यूं करने का ये मतलब है कि मेरे ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को कुछ देर के लिए बंद करके रख चुका हूँ। मेरी ध्यान सब कुछ मेरी श्वास पर है। जब मन को एक ही काम देते हैं तो मन चंचलता को छोड़ देती है, स्थिर होती है। जब मन स्थिर हुई तो आत्म प्रकाश रोशनी बढ़ती जाती है, तो साधक को आत्मानुभव होता है और उसके सूक्ष्म शरीर यानी कि आरा ये शक्तिमान बनता जाता है। ये रहस्य श्रीमान पत्री जी ने रख चुके हैं, इसलिए ये कलयुग में उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। ब्रह्मर्षि बनना कोई आसान की बात नहीं। हमारे सनातन धर्म में 2 ब्रह्मर्षि हैं। जन्मतक एक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महर्षि है, साधना से ब्रह्मर्षि स्थाई को पहुंचे हैं विश्वामित्र महर्षि। वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए कितनी तकलीफें उठाना पड़ी। वो तो क्षत्रिय राजा था, 100 लोग बच्चे थे, सांसारिक जीवन बिताते हुए भी एक बार उनका मन में यह आ गया कि मैं भी ब्रह्मर्षि बन जाऊं, तो अपने पुत्र को राज्य सौंपा दिया और जाकर तपस्या करने शुरू हुआ। तो देवता प्रत्यक्ष होकर, चलो तुम्हारे को राजर्षि मानते हैं। नहीं, ये पद नहीं, मैं इससे भी ऊंच पद को ब्रह्मर्षि बनना चाहता हूँ। और कुछ तपस्या किया,
तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने उर्वशी को भेजा। तो एक बार ये काम अवश्य हो गया, तपस्या गई भाड़ में, ये संसार में फिर कूद पड़ा, शकुंतला को जन्म दिया। तो साधक को काम का ऊपर काबू लेना पड़ता है। दूसरी क्रोध, जब इनको एहसास हो गया कि अरे मेरी तपस्या रॉन्ग रूट में जा रही है, ये उर्वशी तू चला जा करके बोल दिया, फिर तपस्या में बैठा। फिर उसकी क्रोध का ऊपर काबू पाने के लिए इंद्र ने फिर एक बार चाल बिछाया, इस बार रंभा को भेजा। तो देखते ही ये गुस्सा से वो उसको शाप दिया, तो उसमें से अभी भी क्रोध नहीं गई। तो फिर पश्चाताप हुआ, अरे मैं काम का ऊपर काबू पाया, अब ये क्रोध का ऊपर भी काबू पाना है। फिर तपस्या में बैठा। फिर एक सुनश्यप का नाम का आदमी से उसको बचाव करने के लिए अपनी तपस्या धारण करना पड़ा। फिर त्रिशंकु स्वर्ग वो बनाने के लिए भी अपनी तपस्या फिर छोड़ना पड़ा। इतने करके 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 काम पर काबू, क्रोध पर काबू, मात्सर्य पर काबू, काम क्रोध मद मोह मात्सर्यों का ऊपर काबू पाने के बाद वो ब्रह्मर्षि बना। बिल्कुल इसी तरह पत्री जी एक जगह में अच्छी तरह नौकरी कर लेते थे, बीवी बच्चे थे। एक बार उनको ऊपर वाला ने आस्टर मास्टर सुने, इस काम के लिए उनको चुन लिए हैं, तो उनको सिराभिवादन करके नौकरी को छोड़ दिए कि आगे हमारे बच्चों की हालत क्या है, बीवी का हालत क्या है, इसका ऊपर नजर नहीं रखा। पूरा ध्यान प्रचार, पिरामिड प्रचार का ऊपर रख दिया। कितनी तपस्या करना पड़ा उनको भी 30 सालों के अंदर, कितनी लोगों से मुलाकात करके एक पिरामिड बनाओ। खास करके वो आंध्रा के थे, तेलंगाना आंध्रा एक ही था उस जमाने में। आजकल वो तेलंगाना आंध्रा 2 भाग हुए हैं। लेकिन वो घूमते 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 आंध्र प्रदेश के एक कर्नूल में आए। वहां का एक साईं बाबा भक्त था, महान व्यक्ति, महाधनी और विशाल हृदय वाले थे, BN रेड्डी नाम के। उनके पास पहुंचकर भाई एक पिरामिड बनाओ करके बोलने लग गए। तो वो महाशय पहली पिरामिड हमारे पूरी भारत देश में उस कर्नूल में चालू किया। उस महान व्यक्ति के हाथ कैसी है पता नहीं, आज लाखों 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 पिरामिड भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैली है और फैलती जा रही है, फैलती रहेगी। तो इसके पीछे उनकी कृषि, दृढ़ निश्चय, जीवन का त्याग, विश्वामित्र से कोई कमी नहीं, इसलिए उनको ब्रह्मर्षि नाम से पुकारा जा रहा है। तो उनकी बातों पर आने के बाद उनकी पहली पिंडी के शिष्य लोग वो भी इतने इतने एक से एक महान बनने लग गए। छोटा सा लेकर बड़ा सा पिरामिड एक से एक बनाते हुए आंध्र प्रदेश की राजधानी उस टाइम में हैदराबाद था। वहां पर माहेश्वर पिरामिड नाम का वहां पिरामिड बनी। तो उसके बाद पत्री जी का प्रिय चेला श्रीमान लक्ष्मण राव जी, वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन एक बार पत्री जी के सामने आकर्षित हो गए हैं, उनकी ध्यान स्थिति में बैठने लग गए हैं कि उनको सूक्ष्म शरीर दिखने लग गया, आश्रम मास्टरों से संपर्क होने लग गया, उनकी बीमारियां कम हो गई, उनकी आमदनी बढ़ती गई। तो उन्होंने ये ठान लिया कि दुनिया में से सबसे पिरामिड मैं बना दूं। तो 240 फुट लंबाई चौड़ाई का महान पिरामिड राजमंड्री के करीब में उन्होंने बनाए। तो और दूसरा एक महान इंसान ये संकल्प में है कि 500 बाई 500 को मैं बनाना चाह रहा हूं। आजकल के लोगों को शायद एक शक होगी कि हमारे देवी देवताएं इतने हैं, इन सब को छोड़ के वो पिरामिड को कहाँ पकड़े। हमारा पास
क्रिया योग है, नाद योग है, कुंडलिनी योग है, हठ योग है। इतनी योगों के छोड़कर खाली यूं बैठने से, वो भी पिरामिड में बैठने से बनती है क्या, सोचने लग गए। पिरामिड को वो समझ में ना समझ पाया है। जो इजिप्ट में पिरामिड है उससे भी पहले हमारे सनातन भारतीय धर्म में 4 पिरामिडों का पूजा हम बहुत कर रहे हैं। पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उनमें से एक पिरामिड सनातन धर्म पालन करने वाला हर एक इंसान कैलाश मानस सरोवर कैलाश पर्वत को देखना चाहता है। वो कैलाश पर्वत किस आकार में है? पिरामिड के आकार में है। और हमारे सनातन धर्म में आलय रहता है, आलय में गर्भगृह रहता है। वो गर्भगृह का निर्माण कैसा होता है? पिरामिड आकार में ही होता है। और सनातन धर्म में नारी जन लोग ज्यादा श्री चक्र का पूजा करते हैं, श्री चक्र मेरु का। वो कैसा रहता है? उस श्री चक्र का मेरु का जो हिसाब है वो 51.5 एंगल जो है उसी को लेकर इजिप्ट में वो पिरामिड बनाया गया है। और इंसान एक बार पद्मासन में यूं बैठता है तो उसकी 2 घुटनियां और सहस्रार को एक रेखा खींचिए, वो एक त्रिकोण बनती है। और भुज, घुटनी और मूलाधार, एक त्रिकोण इधर बनी, एक त्रिकोण इधर बनी, पीछे से एक त्रिकोण। फिर अमिड कहा जाता है, मतलब अग्नि मध्यस्थ। इंसान में भी मणिपूरक चक्र अग्नि स्थान है। तो इंसान खुद एक पिरामिड है। पिरामिड कोई नया चीज नहीं है। तो इसलिए बाहर बैठकर, घर में बैठकर करने से, साधना से ज्यादा शक्ति पिरामिड का अंदर से मिलता है। वहां के पिरामिड बनाने का भी लक्ष्य यही था कि विश्व शक्ति को लेकर जमीन पर सब जगह को फैलाकर इंसानों का दिमाग शुद्ध करे, उनको शक्तिशाली बनाए। ये उद्देश्य से पिरामिड भी बनाई गई, मंदिरों का गर्भगृह बनाई गई, श्री चक्र का पूजन होती चली, कैलाश मानस पर्वत को भी करने लग गए। सभी का लक्ष्य एक ही है, वो विश्व ऊर्जा को जितना चाहे उतना जमीन पर खींच के लाए, उसको तरंगों के रूप में सारे जगत को फैला दे ताकि सबको शुभ मंगल हो। हमारे बुजुर्गों का संकल्प ऐसी होती है। इसलिए पत्री जी पिरामिडों को चुने। गुरुजी, आपने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का नाम लिया। उनकी जो यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या क्या उन्हें चुनौतियां शुरू में आई, कैसे पिरामिड की उन्होंने स्थापना की, ये सब बताया। तो गुरुजी, यहाँ पे मैं आपसे आपके अनुभव जानना चाहती हूँ, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के साथ भी, और आपके पिरामिड के अनुभव कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पिरामिड में ध्यान करने का। शायद इसके पहले एक इंटरव्यू में भी मैं कह चुका हूँ, फिर वही बात कहूँगा, दोहराऊंगा। तो हम सनातन धर्म को बहुत नियम निष्ठ से पालन करने वाले हैं। जब एक बार आंध्र प्रदेश की तरफ हम घूमते आए हुए कि वो जो कर्नूल की करीब में राघवेंद्र स्थान एक है, वहां जाने के लिए हम चल रहे थे। तो ये पिरामिड का प्रचार हमारे को दिखा, तो हमको पहले गुस्सा आई। हमारे पास इतनी देवी देवताएं हैं, ये विदेशी पिरामिड को ध्यान करने के लिए बोल रहा है, ये कौन है? तो कुछ लोगों से पूछताछ किया तो वो बताए कि वो ब्राह्मण है। तो बोला ब्राह्मण होकर हमारा सनातन धर्म को भ्रष्ट करा रहा है। मंदिरों को जाना नहीं, तुम जाए तो पिरामिड में बैठ को ध्यान कर लो, तुम्हारे को आत्मज्ञान मिल जाएगा, तू ही भगवान है। भाई इतनी आसान की बात है कि हम इंसान भगवान बन जाए? ऐसा गुस्सा आया हमारे को। बहुत कठिन से उनको कहाँ रहते हैं जानकारी कर ली है, उनके पास गए, हमारा गुस्सा सब उनका ऊपर दिखाया। कौन? वो तो महान व्यक्ति था,
सब कुछ यूं करके सुनते रह गए। बाद में ये बोला, एक आधा घंटा तुमने बोल दिए हो, अब मैं कुछ बोलूंगा, आप करेंगे? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बोलो, मैं क्या करूं। तो वहां एक पिरामिड है, सिर्फ एक आधा घंटा मेरे लिए वहां बैठकर आ जाओ। वो पिरामिड का अंदर आप मंत्र पढ़ते हो या योगा करते हो या अपनी कुंडलिनी योगा करते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे लिए, मेरे वास्ते एक आधा घंटा उस पिरामिड में बैठो। वो कोई महान पिरामिड नहीं था, 12 फुट बाय 12 फुट का था। चलो इसके बाद ये भी देखे क्या होता है। हम जाकर बैठे, बैठने के पहले एक बार टाइम देख लिए कि कितना बजा। उस टाइम 2 बजी थी। मैंने सोचा कि चलो 2:30 बजे बाहर आ जाए, लेकिन जब भी एक बार अंदर जाकर बैठ गया तो शाम को 6 बजे बाहर आया मैं। इतनी ऊर्जा मेरे को मिली पिरामिड का अंदर कि कह ना पाए। जब हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से जो आनंद हमारे को मिलता है, उसी की तरह आनंद वो 4 घंटे का हमारे को अनुभव में आया। तब ये भी महसूस हुआ ये पिरामिड कोई दूसरी बात ना ही सनातन धर्म में पूजन होने वाली श्री चक्र मेरु है, देवी देवताओं का मंदिरों का जो गर्भगृह है, और खुद मैं ही एक पिरामिड हूँ, और यही कैलाश पर्वत है। ये मेरे को उस टाइम जानकारी हुई। तब से मैं अपनी प्रचार छोड़कर अपनी साधना कर लेते हुए पीएमसी का भी जितना मेरे से हो सके उतना सेवा मैं कर लेता आ रहा हूँ। वो जो पत्री जी को मैं विमर्शा किया, उस पाप को धोने के लिए मैं आज तक जितना भी पिरामिड कार्यक्रम हो, मेरे कार्यक्रम में जितना भी हो, उसको बगल में रख देकर पिरामिड कार्यक्रम के लिए मैं पहले रहता हूँ। गुरुजी, आपने हिमालय में भी काफ़ी तप किया है, तो मैं आपके हिमालय में जो आपने तप किया, वहाँ क्या आपको चुनौतियाँ आई, आपका वहाँ का क्या अनुभव रहा, इस बारे में भी जानना चाहती हूँ। हिमालय वो नाम में ही है, हिम का आलय, आलय उसमें ही है। मतलब हमें ये आत्मा परमात्मा में लय होने का जो टेक्निक है, वो समुन्नत पर्वतों में उनको एक्चुअल में महिमा आलय कहना जाना है। लाखों महर्षि लोगों ने वहां पे तपस्या कर चुके हैं, उनकी वाइब्रेशंस आज भी है। तो इसलिए हर एक साधक हिमालय में कुछ दिन बीतना चाहता रहे। भगवान की कृपा से हमारे गुरुजी महाराज इस उपाधि को उसी हिमालय कुंभ में हमारे को पढ़ाई लिखाई सिखाया और अपना छेला बनवाकर 7 साल तक कुंडलिनी योगा भी सिखाए। तो मैं अपनी छोटी छोटी सी बचपन से लेकर डिग्री पढ़ाई तक हिमालय में बीता, और डिग्री के बाद गुरु की सेवा कर लेते हुए 7 साल मतलब 27 साल मेरी जिंदगी हिमालयों में बीती। फिर विधि विधानक पूर्वक उन्होंने हमारे को सन्यासीपन देकर संत बना दिए और बोले हैं कि 5 दिन से ज्यादा सन्यासी किसी प्रदेश में नहीं रहना है, देश भर घूमते रहो, धर्म की प्रचार करते रहो। तो हिमालय में बर्दाश्त की दूर ठंड होती है, लेकिन ठंड को एक बार बर्दाश्त करने का अपनी आदी हो जाए, वहां मिलने वाली ऊर्जा महत्तर ऊर्जा मिलती है। साधना में घंटों घंटों में मिलने की, बाहर की जगहों में जो घंटों घंटों बीतने की टाइम, हिमालयों में 1 आधा घंटे का अंदर मन स्थिर हो जाती है। हर एक इंसान का ख्वाहिश तो यही है कि मन को अपने काबू में रख लें। ये मन बहुत चंचल है, एक बार मन चंचलता से दूर होकर अचल हो जाती है तो आत्मोद्दीपन हो जाती है।
सूक्ष्म शरीर का शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वो यहाँ बैठकर ही अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं कहीं भेज सकता है, असल मास्टर से मिल सकता है, उनसे सूचनाओं लेकर उनकी सूचनाओं के अनुसार इस जगत के दूसरे लोगों को और शक्तिमान बनाने के लिए अपनी भाग दे सकता है। जगत में सबसे बड़े बड़े पर्वत हिमालयों में ही है, एवरेस्ट, कांचनगंगा, K32, K42, गंधमार्दन पर्वत, ऐसे ऐसे पर्वत हजारों हजारों फुटों के ऊपर में है और वहां के वातावरण में ही गूंज उठता रहता है हमेशा ओंकारनाद। सबसे ज्यादा जो ऋषि मुनियों का तपस्या पुकट में नहीं जाती है, उनकी ऊर्जा वहां फैलती फैलती रहती है। जो उससे संपर्क लेता है उसको भी वो ऊर्जा उसको भी उन्नति बना देती है। गुरुजी, सभी ऋषि मुनि हिमालय में जाके तप करते हैं। आपने हिमालय में जाके तप किया, उसके बाद ही आपको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। तो जो लोग इस संसार में रह के ध्यान कर रहे हैं, क्या उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति नहीं होगी? सभी को सन्यासी बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी? सन्यासी का लक्ष्य हो या साधक का लक्ष्य हो, आत्मज्ञान पाने का है। आत्मज्ञान पाना ही इंसान का असली लक्ष्य है। उसके लिए कुछ लोग संसार को छोड़कर सन्यासी बनते हैं। सब सन्यासी बन गया तो यह जगत का मतलब क्या है? संसार में होते हुए भी आत्मज्ञान पा सकते हैं। अपने हर एक काम, व्यापार, व्यवहार देख लेते हुए, शादीशुदा होकर बच्चों को पालते हुए भी इंसान साधक बन सकता है। 24 घंटे बैठ के करने से जिसको जो मिलता है, एक साधक संपूर्ण ध्यान स्थिति में पिरामिड अंदर बैठकर जो साधना करता है, कुछ घंटों के अंदर ही उसको उतनी शक्ति मिलती है कि एक दिन में एक महान सर्वसंग परित्यागी को 24 घंटे में मिलने वाला शक्ति पिरामिड का अंदर बैठा हुआ पिरामिड ध्यान साधक को कुछ घंटों में ही मिलती है। मैं पिरामिड का अंदर ही बैठकर भी साधना करके इस नतीजा पर आया हूँ कि ये भी उस साधना से भी बहुत सरल है और जल्दी सूक्ष्म शरीर को हम देख ले सकते हैं। गुरुजी, इस संसार में जब हम रह के साधना करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने विकारों को अपने वश में करना होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे भी हमें डील करना पड़ता है। तो कैसे हम संसार में रहते हुए इन चीज़ों पर भी नियंत्रण करें? क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा होता है कि अपने ऊपर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है तो हमारे भीतर भी क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो इससे कैसे नियंत्रण करें हम? तो धीरे धीरे एक का ऊपर एक काबू पाते जाना है। धीरे से जाना खटियल में बोलता है, मतलब जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी है। मन को ही दोस्त बनाकर मन चंचलता को बंद करने के लिए पहले सात्विक आहार, पत्री जी का दूसरा बाण, पहले बाण ध्यान, दूसरी बाण सात्विक आहार, तीसरी बाण पिरामिड। असली में आश्रम मास्टरों का प्लान इतनी जबरदस्त होती है कि पत्री जी को उन्होंने चुने हैं कि इस काम को इस आदमी से ही करवाना है। आश्रम मास्टर्स बहुत लोगों ने पत्री जी को चुन लिए हैं। ये आधुनिक युग में लोगों को उद्धार करने के लिए सुलभ तरीका दिखाना है। विमर्शा करने वाले तो बहुत बातें बोलते हैं, लेकिन एक आदमी एक लक्ष्य लेकर जमीन पर आता है, जैसा शंकराचार्य हैं, अद्वैत सिद्धांतों को जगत में लाने के लिए उन्होंने कोशिश करे। 32 सालों के अंदर उनकी लक्ष्य पूरा हो गया और 2032 वो निकल पड़ गए। उनका काम हो गया। यहाँ का जिस काम पर वो आए वो काम खत्म कर लिए, निकल गए। जिसको एक लक्ष्य जो दिया गया है आश्रम मास्टर्स, वो लक्ष्य पूजा करने के बाद उनका इसका यहाँ का जरूरत नहीं, उनके शिष्य उसको चलाते रहेंगे।
गुरुजी, जैसे आपने हिमालय में तप किया, तो अभी आपने आहार की बात की, तो जब आप हिमालय में तप कर रहे थे, क्या उस समय आपका आहार कैसा था? यानी कि जब हम हिमालय में जाते हैं तो इतना खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो वहाँ का अगर आप एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हमारा गुरुजी पहले हमारे को साधना में चांद्रायण व्रत करके एक तरीका सिखाते हैं। तो वो ऐसा होता है कि पौर्णमासी दिन सुबह पूरा उपवास रहकर चंद्रमा निकलने के बाद उनको देखकर भोजन को देते हैं। 15 मुट्ठी रोटी के टुकड़े, उसकी जो जरूरत है उतनी 1-2 सब्जियां, इतनी दाल, इतनी घी, इतनी दही और इतना गुड़। जब पहले पहले शुरुआत में हमारा गुरुजी ये चालू करे तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरी जिंदगी में पहली बार एक पूरा दिन बगैर खाने का उपवास उसी से चालू हुआ। बहुत कठिन लगा मेरे को। उसके पहले 3 टाइम खाता पीता रहता था मैं। जब ये चांद्रायण व्रत शुरू करे हैं तो उस दिन सुबह मैं कुछ नहीं खाया। फिर बाद में इतना 15 मुट्ठी रोटी के टुकड़े, 2 रकम की सब्जी, इतनी दाल, इतनी घी, इतनी गुड़। बोला कि ये चांद्रायण व्रत बहुत अच्छा है, पेट भर खा ले। लेकिन चंद्र का कड़ा एक एक कम होती जाती है, तो उसी के अनुसार एक एक मुट्ठी का रोटी के टुकड़े भी कम हो जाते हैं। अमावास्या के पहले दिन एक ही मुट्ठी का इतना इतना सब्जी, इतना सा गुड़। अमावस्या के दिन वो भी नहीं। फिर अमावस्या से बगले दिन पाड्यमी, विद्या, तदिया को एक एक मुट्ठी फिर बढ़ता। ऐसे 6 महीने चांद्रयान कर कर इस पेट का ऊपर काबू करवाते हैं गुरु महाराज। खाना मिली तो खाए, खाना नहीं है, रोटी मिली तो खाए, रोटी नहीं पीली तो भी रहने की क्षमता और गुरु महाराज इस व्रत के अनुसार साधना करवा कर हमारे को दिलाए। और ये जो उच्छ्वास निश्वास कुंडलिनी में और एक तरीका ये है कि जरूरत पड़े तो वायु भक्षण करने का एक क्रिया होती है। गुरु महाराज वो भी सिखाए कि 10, 12, 15 दिन जब खाना नहीं हो मिलता है, किसी कारणवश 15 दिन तक रोटी पाना का नहीं मिलती है, ये जो खींचने लेने वाली सांस को आहार बनाने का एक तरीका है। वो तरीका हमारे गुरु महाराज सिखाए हैं, तो उसी को वायु भक्षण बोलता है। भाई इस उपाधि खड़ा होकर रहने के लिए इतना बस। हम सब उससे भी ज्यादा खाकर ये पेट का ऊपर ज्यादा प्रेशर देकर बीमारियों का कारण हम खुद बन रहे हैं। बीमारियां नहीं आते हैं, हम बुला के लेके आ रहे हैं। और वहाँ फौजी लोग हमारे को दाल, घी, ड्राई फ्रूट्स देते रहते हैं। 2 दिन को 1 दिन को इतना खा ले तो हो गया। पहला खाना पा पर काबू। इसीलिए वेद में यह कहा जाता है कि जितम जिह्वा जितम सर्वम। ये जीभ क्या करती रहती है? रुचियों को मांगती रहती है। स्वादिष्ट रहना है, और अच्छा रहना है, और मीठा रहना है, तो उसका ऊपर काबू। बोली का ऊपर काबू। जितना हो सके तो बातों को उतना कम, और हमेशा ध्यान स्थित। ध्यान का ऊपर जितना ज्यादा ध्यान करते रहे तो बातें अपने आप कम हो जाएगी, भूख भी लगने नहीं लगेगी। भूख का ऊपर काबू हम पा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन साधना। साधना, हर एक चीज साधना का ऊपर होता है। हजारों उपन्यास सुनने से भी, हजारों किताब पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। प्रत्यक्ष साधना थोड़ा थोड़ा करते हुए उसको बढ़ा लेते गए तो फिर वो आपके वो हाथ देती है हमारे को।
वो हमारा हाथ पकड़ कर लेके जाती है। पहले थोड़ा कठिन होता है कि साधना करने में, तो इस शरीर को उस तरह मोल्ड कर ले एक बार, तो ये शरीर का साकार मिलेगा, मन का साकार मिलेगा, आत्मोद्दीपन हो जाएगा। गुरुजी, आपने अपने गुरुजी का ज़िक्र किया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गुरुजी कौन थे? क्या आप उनके बारे में हमें थोड़ा-सा बता सकते हैं? और एक गुरु का हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है? गुरु बिना विद्या नहीं। पुस्तक में चलो हमें ये पढ़ लिए हैं, उसके अंदर के राय गुरु खोल के बताता है, इसलिए गुरु का आवश्यकता जरूर है। पत्री जी ये कहते हैं कि हम सब गुरु, तुम सब गुरु, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, यू आर मास्टर्स। लेकिन पत्री जी को हमें मास्टर्स मानते ही हमें मास्टर बने हैं ना। पहले हमारा गुरु कौन है ये ध्यान जगत में? पत्री जी है ना। उनको गुरु का रूप में वो हमारे को दिखाए सिखाए है ना कि ये नया तरीका, ध्यान तरीका, तो वो प्रारंभ गुरु हैं। और उनके प्रथम शिष्य गण यानी मास्टर्स, सुपर मास्टर्स, उन्होंने बाद में अपने हाथ में लिए, वो फैलाते चले। उनके प्रशिष्य प्रशिष्य प्रशिष्य, ये भी तो गुरु परंपरा है। तो ध्यान कैसा करना मैं किसी दूसरा नया इंसान को सिखाया तो वो मेरे को क्या बोलेगा? गुरु ही बोलेगा। आज जो शिष्य है वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक महीना, एक साल के बाद ध्यान अच्छा करते 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 वो भी गुरु बन जाएगा। इसलिए हमारे वेद में यह कहा गया कि ब्रह्म कीट कन्याय तत्वमसि, वही तू है। ये जानने के लिए ही ध्यान। हमारा गुरु जी महंत हिमालय गिरी जी महाराज हैं, और हमारा दादा गुरु जी का नाम देवानंद गिरी जी महाराज हैं। हमारा गुरु जी 143 साल जिए थे, हमारा दादा गुरु जी 201 साल जिए थे। हमारा परदादा गुरु कितने साल जिए ये मेरे को नहीं मालूम, उनको मैंने देखा। मैं अपने दादा गुरु को भी देखा, हमारे गुरु के रक्षण में ही मैं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कितने साल जिए बड़ी बात ना है, कैसा जिए, ये समाज को कितना हम उपयोगित हुए, और भगवान की कृपा पाने के लिए, आत्मोद्धारण करने के लिए हम क्या कर सके। मैं खुद उद्धार हो गया, कुछ ना कुछ लोगों को उसको मैं बताकर उनको भी आत्मज्ञान दे सको तो मेरा जन्म सफल, मेरे का गुरु सेवा सफल। गुरुजी, आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। आपने कई सारी भाषाएं सीखी हैं, तो आज के समय में सभी को अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है? अब देखो बेटा, एक सन्यासी होने के बाद मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सन्यासी स्थिर निवास कहीं भी नहीं रहना। तो गुरु का यह आज्ञा है कि देश भर संचार करते रहो। अब ये देश ऐसी महान देश है कि एक एक राष्ट्र में एक एक भाषा, खास करके दक्षिण भारत में हिंदी नहीं चलता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, केरला में मलयालम चलता है, और तमिलनाडु में तमिल चलता है। मैं वहां जाकर प्रचार मेरी हिंदी में बताते चलते जाऊं तो वो किसी को समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी आता है, या नहीं तो उनको अंग्रेजी माध्यम में कहना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी जरूरत के लिए, मेरी भावनाओं को उनकी भावनाओं को मिलजुलान करने के लिए मैं उनकी भाषा सीखा। इंसान में तमन्ना होए तो भगवान का सहारा मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं कि दूसरा भाषा सीखने का, ज्यादा बड़ी बात ना है, तमन्ना रहना चाहिए, ताकि उन लोगों को उनकी भाषा में बोलने से वो जल्दी अच्छी तरह से समझ ले सकते हैं। तो मैं हिंदी में भाषण देता चला जाऊं तो उन तक मेरे आवाज, पीएमसी का आवाज वहां तक नहीं पहुंचती।
तो मजबूरन या जरूरती कुछ भी बात बोलो, मेरा लक्ष्य यह है कि तमिल वालों को भी इसको सिखाए, समझाए, तो उनको तमिल में बोलना पड़े। तो तमिल मेरे को सीखना पड़ा, 3 महीना लगा, और तेलुगु भी ऐसा ही लगी। लेकिन कन्नड़ इजी हुआ, कन्नड़ 1 महीना का अंदर आ गई। तमिल 3 महीना लगा, तेलुगु 3 महीना लगा, और मलयालम संस्कृत और तमिल का मिला हुआ भाषा है, तो वो भी इतना कठिन नहीं, वो भी 3 महीनों में सीख लिया हमारी गुरु कृपा से। फिर बाद में थोड़ा कुछ मराठी, लेकिन वहाँ पे हिंदी अच्छी जबरदस्त समझ लेता है। गुजराती जाऊं तो गुजराती भाषा भी है, हिंदी सब लोग जानते हैं। राजस्थान में राजस्थानी भाषा है, फिर भी हिंदी सब लोग जानते हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं मिली। और पंजाब में थोड़ा कुछ गड़बड़, लेकिन पंजाब में भी हिंदी अच्छी तरह चलती है। और हरियाणा में हरियाणवी, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, इतनी भाषाएं होने के बावजूद उत्तर भारत हर एक जगह में हिंदी आसानी से चला जाती है, मेरे को वहां कोई परेशानी नहीं। आज भी मैं कोई दूसरी भाषा सीखना चाहूं तो ये मैं घमंडी से नहीं कह रहा हूं, तमन्ना अगर है तो गुरु की कृपा मिल जाएगी, भगवान के आशीर्वाद मिल जाएगी। वो तमन्ना स्वच्छ होना चाहिए कि अपनी उद्धार के लिए, अपने उपयोग के लिए नहीं, दूसरे लोगों को सेवा के लिए, उस लक्ष्य लेकर करते चले तो वो मिल जाए। गुरुजी, अभी आपने कहा था कि मास्टर्स हैं जिन्होंने पत्री सर को भी चुना था ध्यान प्रचार करने के लिए, पिरामिड का प्रचार करने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो मास्टर्स कौन है और हम लोग कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? जो ध्यान साधना परफेक्ट करता जाता है, उसमें मुख में एक रोशनी, रौनक आती है, उसमें काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य कम हो जाती है, त्याग गुण बढ़ जाती है, वो शाकाहारी तरफ आकर्षित हो जाता है। पहले मांसाहारी हो तो भी वो शाकाहारी को परिवर्तित हो जाता है। इन गुणों को देखने के बाद उसके पास जाकर हमें उसकी संगत में सीखने लगे तो उसकी मास्टर की शिट्टी थोड़ा कुछ हमारे को भी लग जाती है। जैसा चुंबक के साथ लोहा मिलती जाती है तो लोहा को चुंबक शक्ति मिलती है। ध्यान परफेक्ट से करने वाला हर एक मास्टर ही है, लेकिन मास्टर में मास्टरीपन बनने के लिए साधना को और बढ़ाते जाना पड़ेगा। जितना साधना करे वो उतना महान मास्टर बन जाता है। और ये नहीं कि लौकिक दुनिया को छोड़कर लौकिक वो भी देख ले सकने का क्षमता आ जाती है, बुद्धि शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ध्यान स्थिति में हम बात नहीं करते। जितना बात करते हैं तो शिकनी उतना निकलते जा रहा है, आंखें खोलते हैं तो शिकनी उतना निकल जा रहा है, ये हाथों को घूम फिरावट करते हैं, पैरों से चल रहे हैं, शिकनी निरंतर चल रहा है हमारे से। और नवरंध्र है, नवरंध्रों से भी शक्ति निकलता जा रहा है। पिरामिड का अंदर बैठकर जब ध्यान करते हैं नवरंध्रों का भी बंधन हो जाता है, आत्मा ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। तो गुरुजी, कुछ मास्टर्स के नाम जान सकते हैं आपसे, और आपका अभी तक किन किन मास्टर्स से संपर्क हो पाया, यानी कि आपकी ध्यान साधना में आप किन किन मास्टर्स से कनेक्ट कर पाए? हमारे गुरु की दया से, पत्री जी की दया से, मेरा कुंडलिनी ध्यान में करने से मेरे को महर्षियों का दर्शन हुआ, देवी देवताओं का दर्शन हुआ, अलग बात है। लेकिन ये जो असल मास्टर्स, ये नई बात है। लेकिन है वो कौन? पहले असल मास्टर्स ध्रुव, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का अंदर वो विश्व शक्ति परमात्मा अनेक गैलेक्सियों के ऊपर जो काबू रखा हुआ है, यूनिवर्सल ऊर्जा, वो एक गैलेक्सी में पहले ध्रुव मंडल को आता है, वहां से वो नक्षत्र मंडल को आता है, मतलब सप्तऋषि मंडल को। सप्तऋषि मंडल ही पहले आश्रम मास्टर्स हैं।
और उनसे लेकर हिमालयों में जो महाअवतार बाबा जी हैं, उनको वो मैसेज पहुंचता है, किस किस को चुन लेना है, किससे कौन सा कार्य करवाना है, ये प्लानिंग सब सप्तऋषि मंडल में निर्णित होता है। और वहां से जमीन पर हिमालय में जो है महाअवतार बाबा जी, उनकी आध्वर्य में एक राज्य है, महान महान ध्यान मास्टर्स वहाँ है। एक रकम की ध्यान नहीं, हर एक रकम के ध्यान साधना मास्टर्स वहाँ पे रहते हैं। बात अंग्रेजी में बदली तो वो मास्टर्स, नहीं तो हमारे सनातन धर्म के रूप से वो ऋषि मुनिगण। वो ऋषि मुनिगण हमेशा लोक शांति, लोक रक्षा, लोक और उन्नति की ओर बढ़ने का क्षमता उनकी लक्ष्य होती है। तो और क्या करने से ये इन को और उद्धार कर सकूं, यही सोच विचार में वो रहते हैं। तो उनकी वो तपना को, वो विश्व शक्ति वो तपना का मार्ग दिखाती है। उनकी प्रणालिका में ही ये नया सिस्टम जगत को लाने के लिए पत्री जी को चुने हैं। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। तो उनके बाद वो परंपरा 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 और बढ़ती जाएगी। तो पत्री जी का ये लक्ष्य, पहले उनका छोटा सा लक्ष्य था, ध्यान आंध्र प्रदेश परिमित था, स्टेट तक। जब बढ़ती गई, ध्यान भारत बोले, फिर बढ़ती गई तो ध्यान जगत बोले। हमें भी 3 लक्ष्य रख लेना है। मैं अपने आत्म उद्धार कर लूं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लूं, और मैं दूसरों को ये सिखाकर उनको भी उन्नति मार्ग में लाने का मेरी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करूं। हर एक ध्यान साधक सिर्फ अपने ही उद्धार देखले को नहीं करना चाहिए, और उसने अपनी उद्धार के संगत में दूसरों को भी शाकाहार का उन्नति, प्राशस्तता सब लोगों को बताते हुए वो हिंसा से दूर करनी है। वो जंतु हिंसा जितनी होती है, वो जंतुओं की हाय हाय, आजकल ये सुनामियाँ, ये भूकंप इतनी नष्ट होता चल रहा है, तो कारण उस अन्याय जीवों की घोषा। तो इसलिए पत्री जी ये ध्यान रखते हुए ही शाकाहार जगत को भी वो इम्पोर्टेंस दी है। गुरुजी, आपने महाअवतार बाबा जी का अभी ज़िक्र किया, तो क्या थोड़ा-सा आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं कि महाअवतार बाबा जी, जैसे कहा जाता है कि आज भी वो स्थूल शरीर में अपने युवा स्वरूप में दिखाई देते हैं इस पृथ्वी पर। वर्तखंड में जितने भी महान महान व्यक्ति आए हैं, उनमें से एक महान व्यक्ति महाअवतार बाबा जी हैं। उनकी योग साधना तरीका हमारी जैसा ध्यान साधना नहीं, कठिनतर साधना क्रिया योग। तो वो क्रिया योग में खेचरी मुद्रा डालना पड़ता है, तो जीभ को अंदर को फलटाना, और कुछ आसन और कुछ मंत्र, ये करने से इस शरीर को रहते हुए ही सूक्ष्म शरीर यान कर सकते हैं। केवल आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कौन और ये जीवात्मा कौन, ये प्रकृति क्या है, इन सब चीजों का समझ वो हठ योग करने से होता है, उनकी क्रिया योग। और अष्टांग योग वो भी करने से वही होता है। लेकिन जो भी है माँ, जिस रास्ते पर भी चलना चाहते हैं, तो उस रास्तों के बारे में सब कुछ जानकारी कर लेके वो साधना करने के लिए मैं लायक हूँ नहीं, पहले इस नतीजे पर आना चाहिए। एक बार नतीजे पर आए तो कैसा करना है सीख ले, और उसी तरह करते जाए, तो एक दिन न एक दिन हम भी मास्टर बन जाते हैं, हम भी महाअवतार बाबा बन जाते हैं। महाअवतार बाबा बनने के बाद क्या है, स्थूल देह को तो छोड़ दिए, स्थूल देह, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर ऐसा ही है। वो संकल्प मात्र चाहे तो
फिर सूक्ष्म शरीर के रूप से आपको दर्शन दे सकते हैं। लेकिन वहां बैठकर हिमालयों में कहीं इस पूरी जगत में, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी को भी अपनी संदेश वो पहुंचा सकते हैं। आजकल टेलीपैथी, टेलीवॉइस करके अंग्रेजी नाम दिए गए हैं। वो अपनी ब्रह्मरंध्र को ही काम करवाते हुए सब कुछ करते थे। साधना मार्ग अनेक, लक्ष्य एक ही है, आत्मदर्शन, स्व आत्मदर्शन। एक बार स्व आत्मदर्शन गई तो वो परमात्मा क्या है समझ में आ जाएगा। परमात्मा कोई खैर नहीं, ये आत्मा कोई या नहीं। जब शरीर का अंदर आत्मा परमात्मा शक्ति पहुंचती है तो उसकी नाम जीवात्मा है, वो परम आत्मा है। हम परमात्मा से अलग न है। जब संपूर्ण ध्यान स्थिति में यही बात हमारे को समझ में आता है। कुंडलिनी योग करने से भी वही समझ में आता है, क्रिया योग करने से भी वही समझ में आता है। बात यह है कि ये अलग योग करने में कुछ परेशानियां हैं। हठ योग करना है तो आसन सीखना पड़े, पद्मासन में ही बैठना पड़े। आजकल की जगत में बूढ़े लोग हो, वो कैसे बैठ सकते हैं घंटों घंटों पर पद्मासन पर? तो उसको सरलीकृत करने के लिए मास्टर्स प्लान करके ये सुख योग सिद्धांत, यानी ही कि श्वास पर ध्यास, न कोई यहाँ पे मंत्र है, मंत्रोच्चारण गलत पढ़ दिए तो मंत्र का फल नहीं मिलता है। मंत्र शक्तिमान है, मैं मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मैं खुद आपके सामने हूँ। मंत्र बहुत शक्तिमान, लेकिन उच्चारण में गलत हो तो मंत्र का काम मंत्र नहीं करती है। ऐसे ही आसन, मयूरासन, वृश्चिकासन, भुजंगासन, पद्मासन, ताड़ासन, वृक्षासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, 108 आसन तक हैं जो हनुमान जी हर दिन करते थे तो उनका काय वज्र काय बना। आजकल कौन करेगा 108 आसन? ये भागदौड़ की जिंदगी में उनके पास इतनी टाइम है या घंटों घंटों पर स्तोत्र पाठ पढ़ने का टाइम है? लेकिन इंसानों में ये तमन्ना है कि मैं अपने आत्मज्ञान जानना चाहता हूँ। तमन्ना तो है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। वो है सो छोटी सी वक्त में ही आत्मज्ञान पाने का सुलभ तरीका मार्ग, ये हमारा पत्री जी बता दिए हुए श्वास पर ध्यास, ध्यान उस पर दिए, श्वास पर हो जाता। गुरुजी, आपने इतना सारा ज्ञान हमारे साथ साझा किया, अपना इतना सारा अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और दर्शकों से भी यही उम्मीद है हमें कि वो आपके इस ज्ञान से प्रेरणा लेंगे और अपनी जीवन में जो पत्री सर ने ये सरल ध्यान का मार्ग दिखाया है उस ध्यान के मार्ग को अपनाएंगे। गुरुजी, चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जाने से पहले एक संदेश अपना ज़रूर दें। तो ये एक हिमालय योगी होते हुए नाते थोड़ा कुछ घमंडी से मैं ये कहता हूँ, कुंडलिनी में मेरे को कुछ प्रसन्नता मिली। ये षटचक्र क्या है, ये आत्मा क्या है, वो परमात्मा क्या है, थोड़ा कुछ तो जान गया गुरु की कृपा से। फिर आजकल लोगों की जिंदगी का आयु प्रमाण कम है, समय बहुत कम है। पहले भी 24 घंटे, आज भी 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे भी इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कम से कम 7-8 घंटे तो सोना है, 7-8 घंटे नहीं, कम से 6 घंटे। ध्यान शक्ति बढ़ती जाए तो नींद का भी कोई परवाह ना है, और जल्दी ही नींद का ऊपर भी हम काबू पा सकते हैं, अपने पेट का ऊपर काबू पा सकते हैं, अपने हार्ट का ऊपर काबू पा सकते हैं, रक्त प्रसरण को हम नियंत्रण कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन श्वास ध्यास, लेकिन करने की तरीका से करना है। पत्री जी जैसा बोले वैसा ही करना है। सिर्फ हमने संपूर्ण ध्यान किधर में रखना है, श्वास पर ही रखना है। तो मन को एक ही काम सौंपा गया, नहीं तो मन चंचल होता थे तुरंत। मन का नाम ही चंचला है,
चंचलता को रोकने के लिए एक ही तरीका, उसको एक ही काम सौंपना है। एक छोटी सी उदाहरण है, एक व्यक्ति थोड़ा कुछ तपस्या किया, उसके सामने भगवान प्रत्यक्ष हुआ, तो भगवान बोले बेटा वर मांग ले, मैं देता हूँ। तो बोले मेरे सारे काम कर लेने के लिए मेरे को एक परेशानी है, मैं अकेला नहीं कर ले सकता हूँ, मैं बोलते ही काम तुरंत करने वाला एक सेवक को मेरे को दे दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को। भाई जैसा तू माना मैं देता हूँ, लेकिन वो सेवक एक भूत है, उसको काम पर काम बोलते ही रहना। जब तुम्हें काम रोक देते हो, काम नहीं करके बोलते हो, वो तेरे को खा जाएगा। तो इसने सोचा मेरे पास तो बहुत 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 काम है, काम के बाद काम, काम के बाद काम, मैं सोचता ही रहूंगा, दे दो उस भूत को मेरे को। चलो तेरी इच्छा, भगवान ने वो भूत को उसको दे दिया। भूत आकर बोली महाराज क्या आज्ञा है, क्या करना है? मैं एक 7 मंजिला मंदिर बना दे। 7 मंजिल बनाने के लिए कितने महीने लग जावे, इसका सोच ये था, लेकिन वो भूत है, एक क्षण में बना दी। अब बोली महाराज दोबारा क्या काम करना है? तो इसको थोड़ा सा डर हो गई कि इतनी 7 मंजिली एक क्षण में बना दी, तो इसके बाद में मैं जो भी बोल दूंगा क्षण क्षण में कर देगी, अब इसको कौन सा मैं काम बताऊं? बोला फ्रिज चाहिए, आ गई, कूलर चाहिए, आ गई, एसी चाहिए, आ गई, मिक्सर चाहिए, आ गई, ग्राइंडर चाहिए, आ गई, सोफा सेट आ गए, कारपेट आ गए। ये बोल बोल कर थक गया, सब कुछ आ गई। अब क्या पूछना है इसको समझ में नहीं आया है। अगर उसको काम नहीं सौंपा दिए तो इसको खा लेगी। डर आ गया, एक गुरु के पास गया, गलती से मैं भगवान से ऐसी वर मांगा हूं, अब इससे मेरे को छुटकारा कैसे? गुरु ये बोले उसको मेरे को सामने लाओ। वो भूत है, महाराज क्या आज्ञा है, जल्दी मेरे को काम बताओ, भूख लग रही मेरे को। काम नहीं दिया तो काम करता हूँ तो वो मेरी भूख मिटाती है, अगर काम नहीं है तो मैं तुम्हारे को खा लूंगा। तो महाराज जी ने बोले एक पेड़ दिखा दिए, नारियल का लंबा सी पेड़, ऊपर चढ़ के नीचे उतर, ऊपर चढ़ के नीचे उतर, वो आज भी चढ़ के उतर रही है। ये चढ़ के उतरना का है, हमारी श्वास अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। वो नारियल का पेड़ ये उपाधि है। तो इस भावना से वो कितनी हमारी अंदर गहरी से जा रही है, कितनी अच्छी तरीका से हमारे दुर् शक्तियां दुर्भावनाएं बाहर जा रहे हैं। जब सांस ले रहे हैं तो ये संकल्प लेकर करे कि मैं अच्छी ऊर्जा को अंदर ले रहा हूँ, ये ऊर्जा मेरी कण कण को, शरीर के हर अंगों को पहुंचे। जब मैं निश्वास कर रहा हूँ, मेरी मन में का बुराइयां, मेरी शरीर का अंदर की रोग धीमे से निकल जाए। बस ये थोड़ी सी संकल्प, ये दोनों करके जितना जितना देर हमें ध्यान करते हैं, घरों में करने से भी, पिरामिड का अंदर करने से और सामूहिक रूप से करने से उसका ऊर्जा शक्ति और बढ़ती है, और वो जल्दी वो आत्म ज्ञान को पा सकते हैं। आप सब भी, आप में से बहुत लोग उस आत्मज्ञान तक पहुंच चुके हुए हैं, और आपकी काम यह है कि पत्री जी का वो उद्यम आगे बढ़ाना है। एक एक 10-10 आदमी को सिखाते चलो, वो 10-10 को सिखाते 100 बन जाए, 100 1000 बन जाए, 1000 लाखों बन जाए, ये जगत सब ध्यान जगत बन जाए, शाकाहार जगत बन जाए, शांति जगत बन जाए, सबको शांति मिले, सौभाग्य मिले, ये मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने पूज्य सदानंद गिरी जी महाराज से बहुत कुछ जाना। हमने न केवल उनके अनुभव जाने बल्कि इतना सारा ज्ञान भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ कि कैसे हम पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं, कैसे ध्यान का मार्ग अपना के हम एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान का मार्ग अपनाने के लिए हमें संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। पत्री सर ने जो हमें सरल आनापानसति ध्यान की विधि बताई है, उसे अपनाकर हम संसार में रहते हुए भी आत्मबोध की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान हमें शुरू करना होगा, और न केवल हमें खुद की ध्यान यात्रा शुरू करनी है बल्कि दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताना है, दूसरों तक भी ध्यान को पहुंचाना है, ताकि वो भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार।